वाणी बहुत ही अनमोल चीज है। अगर वाणी का गलत प्रयोग किया जाए तो जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, टेंशन बढ़ सकती है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से बात करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में कोई शाप है तो कैसे आप उस शाप से मुक्ति पा सकते हैं सावन के महीने में विशेष उपाय करके। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम पंडित जी से बात करेंगे कि यदि कुंडली में कोई दोष है, कोई शाप है, तो सावन के महीने में कैसे विशेष उपाय करके आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से ये समझते हैं कि शाप होता क्या है। पंडित जी, इसको कैसे सरल भाषा में कैसे समझा जाए। देखिए, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कोई शाप है तो उसे हम सावन में कैसे दूर कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से शाप कैसे हट सकते हैं। लेकिन पहली बात तो यही है कि शाप होता क्या है और आम जीवन में हम ये कैसे जानें कि हमारे ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शाप है। देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों की वजह से, गलत कामों की वजह से उसे एक समय तक इसका फल भुगतना पड़ता है। आप कोई अशुभ काम करेंगे, कोई गलत काम करेंगे तो एक समय तक इसका फल भोगना पड़ेगा। कभी कभी ये काम इतना ज्यादा गलत होता है कि इसका फल बहुत ज्यादा कठोर होता है और ये फल इतना ज्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करता रहता है। आपने कौन सा गलत काम किया, उसके लिए आपको कौन सा फल मिल रहा है, जब इसका कारण भी पता ना हो और इसका निवारण भी पता ना हो तो इसे हम शाप कहेंगे। दुनिया में तमाम तरह के शाप होते हैं जो अलग अलग कारणों से पैदा हो जाते हैं। वृहद पराशर होरा शास्त्र में संतान वाले पार्ट पर शाप का बहुत उल्लेख है। संतान का प्राप्त होना आपके कर्मों पर निर्भर करता है और इसीलिए वहां पर शाप का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। याद रखिए, शाप कैसा भी हो और कोई भी हो, सिवाय भगवान शिव के शाप का निवारण कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव ही वो देवता हैं जो अपने भक्तों के लिए उनके कर्मों का विष पी लेते हैं और अपने भक्तों को मुक्त कर देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई शाप है तो सिवाय भगवान शिव की शरण में जाने के आपको कोई और रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता। आपके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, तो क्या उसके पीछे कुंडली का कोई शाप जिम्मेदार तो नहीं है। पंडित जी, कैसे जानें कि किसी के जीवन में शाप का प्रभाव है। शाप क्या होता है ये तो आपने समझ लिया। अब ये कैसे जानें कि हमारे जीवन में या किसी और व्यक्ति के जीवन में शाप है। कुंडली में शाप और बाधा देने वाला सबसे बड़ा ग्रह है राहु। अगर कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो तो शाप समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जीवन में शाप हो सकता है। कुंडली में सूर्य और राहु का अगर संबंध हो तो भी आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में शाप होगा। चंद्रमा और राहु का अगर संबंध हो
तो ये भी बताता है कि आपके जीवन में शाप हो सकता है। कुंडली में अगर शनि के साथ राहु का संबंध हो तो ये सबसे ज्यादा भयंकर शाप माना जाता है और इसका प्रभाव जीवन के ऊपर एक छाया की तरह हमेशा बना रहता है। अगर कुंडली में राहु अष्टम भाव में चला गया है तो आप पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन जीवन में एक स्थिति जरूर ऐसी होगी जब आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपकी हथेलियों के बीचों बीच में अगर तिल है तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा तिल है, आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, हमेशा धन रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हथेलियों के बीचों बीच में तिल है तो पूर्व जन्म के कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और वो शाप आपके ऊपर बना रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।